आज हम आज हम प्राकृत के जो चरित्र काव्य हैं। पहले हमने प्राकृत के इतिहास के बारे में समझा था। फिर उसके बाद प्राकृत के महाकाव्य और प्राकृत के खंड काव्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज जो प्राकृत के जितने चरित्र काव्य हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि जो चरित्र काव्य हैं उनमें चरित्र का वर्णन किया जाता है। तो इनका उद्भव और विकास कैसे हुआ। जिस तरीके से संस्कृत के जो चरित्र काव्य होते हैं उनको उनके आख्यानों को या वेदों में से जो अंश दिए गए हैं कहानी के रूप में उनको लेकर के उनका विकास किया गया है, उनको बनाया गया है, जो भी किया गया हो। इधर आगम ग्रंथों में या पौराणिक ग्रंथों में जो कथाएं थी, जो कहानियां थी, उनको आगम से के अंशों को लेकर के और इन चरित्र काव्यों का निर्माण किया गया है। यह जो हमारे चरित्र काव्य हैं इनसे क्या होता है, तो धार्मिक भावों के स्पष्टीकरण के लिए या उनके चरित्र के ज्ञान के लिए जो भी आचार्य हैं या तीर्थंकर हैं या मुनि हैं, तो उनके चरित्र के ज्ञान के लिए हमें ये चरित्र काव्य की आवश्यकता पड़ी और इनको लिखा गया। अब दूसरा एक ये एक कैसे होते हैं, कथात्मक आख्यान होता है, कथा रूप में होते हैं। और दूसरा संवाद और प्रश्नोत्तरी के रूप में भी पाए जाते हैं। उपदेशात्मक होते हैं कि उपदेश के रूप में भी। और इसमें छंदों की भी बहुलता होती है। प्रसंग बस अलंकृत वर्णन भी पाया जाता है। इनसे हमें वंश का एवं जातियों का ज्ञान भी प्राप्त होता है और आचार दर्शन का भी हमें इससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारे जो चरित्र काव्य हैं ये दिखाई देते हैं। वह चरित्र काव्य हमें किन किन रूपों में प्राप्त होते हैं, कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, तो वो भी हमें एक जानकारी देखनी है। तो इसमें जो चरित्र काव्य हैं वो मन प्रधान प्रबंध भी काव्य भी होते हैं और कुछ चेतना प्रधान भी होते हैं। कुछ जीव परक भी होते हैं और कुछ जगत परक भी होते हैं कि जगत की असारता बताएंगे कि जगत में कुछ नहीं है, इस तरीके से सारी चीजें। या मन प्रधान भी होते हैं कि कोई कभी न किसी का मन के द्वारा कही हुई बात को जान लेना या कुछ करना, तो इस तरीके से वो सारी चीजें उसमें आती हैं। और इसमें जो है ना चरित्र काव्य का नायक जो होता है वो मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसकी समस्त भक्ति होती है, शक्ति होती है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रति ही रहती है। तो ये चरित्र काव्य के प्रति जो आया है। इसमें चरित्र काव्य जो है ना कथा वस्तु में न्यास और आर्थिक समावेश भी किया जाता है। तो इस तरीके से चरित्र काव्य जो आया ना, चरित्र काव्य की जो शैली में गंभीरता, उदात्तता और रुचिता भी अपेक्षित होती है। इसमें क्या क्या होता है चरित्र काव्य में, तो उसमें बताया गया जीवन के विभिन्न व्यापारों एवं परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है। जैसे प्रेम विवाह का, मिलन का, या कुमारोदय का, या संगीत समाज का, दूत दूत प्रेषण का, या सैनिक अभियान का, या युद्ध का, या दीक्षा का, या तपस्चरण का, नाना उपसर्ग एवं विघ्नों का भी निरूपण इसमें किया जाता है। तो ये चरित्र काव्य जो हैं इन नायक के प्रति इस प्रकार की परिस्थितियां नियोजित होना चाहिए। इसमें अनेक कथानक भी उपलब्ध होते हैं। यह तप का वर्णन भी किया जाता है, युद्ध का वर्णन भी किया जाता है, दीक्षा आदि का वर्णन भी किया जाता है। तो ये चरित्र काव्य और प्राकृत के जो चरित्र काव्य हैं उनकी कथा वस्तु जैसे राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, या अनेक तीर्थंकर हैं जैसे भगवान महावीर स्वामी हैं, सुपार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ हैं, शांतिनाथ हैं, या आदिनाथ भगवान हैं। तो अन्य महापुरुषों के जीवन तथ्यों को लेकर के इनको निबद्ध किया गया है। माने जो भी हमारे तीर्थंकर हैं, राम हैं, श्री कृष्ण हैं, जो भी हैं, इनको लेकर के भी निबद्ध किया गया है। त्रिलोक परिणति में चरित्र काव्यों की प्रचुर उपकरण वर्तमान में उपलब्ध होती हैं। त्रिलोक परिणति में भी तीर्थंकरों के चरित्र के बारे में, उनके समय के बारे में, उनके वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो उनके आधार पर भी ये चरित्र काव्य लिखे गए हैं। सर्वप्रथम जो चरित्र काव्य लिखा गया है
उसमें चरित्र काव्य में एक पौंचर्यम नाम का चरित्र काव्य है जो प्राकृत का है। वह चरित्र काव्य विमल सूर नाम के एक लेखक हैं, श्वेतांबर परंपरा के। उन्होंने उस चरित्र काव्य को लिखा है। कोई कोई व्यक्ति इनके समय के बारे में प्रथम शताब्दी का कहता है, कोई द्वितीय शताब्दी का, तो कोई चतुर्थ का भी कहता है। मगर ऐसा संभावित संख्या से मालूम कि तृतीय और चौथी शताब्दी के होना चाहिए, क्योंकि रवि सेन आचार्य ने जो पद्म चरित्र नाम से एक ग्रंथ लिखा है, उसमें इस ग्रंथ को उन्होंने इस काव्य में आधार बनाया है। इसीलिए रवि सेनाचार्य जो है वो 7वीं शताब्दी के हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि ये इनका समय भी शायद तीसरी या चौथी शताब्दी हो सकता है। और उसके बाद अनेक आचार्यों ने, वर्धमान सूर नाम के एक आचार्य हुए हैं, उन्हें अवाधीनाथ चरित्र नाम से एक ग्रंथ लिखा है। सोमप्रभ ने सुमतिनाथ चरित्र लिखा है। देवसेन का जो पद्म चरित्र है, यशोदेव का एक चंद्रप्रभ चरित्र है। तो ऐसे चरित्र ग्रंथ अनेक लिखे गए, और वो चरित्र ग्रंथ प्राकृत भाषा में बहुलता से प्राप्त होते हैं। वह चरित्र ग्रंथ जो है ना, वो गद्य रूप में भी उपलब्ध हैं और पद्य रूप में भी उपलब्ध हैं। तो ऐसे वो चरित्र काव्य लिखे गए हैं। इसमें प्रथम नंबर के चरित्र काव्य की जो हम बात कर रहे थे, वो है पौंचर्यम नाम का चरित्र ग्रंथ है। पौम का अर्थ है पद्म, अर्थ होता है। और पद्मन किसे कहा गया है? पद्म कहा गया है राम के यहाँ। तो राम के चरित्र का वर्णन जिसमें है वो पौंचर्यम, जिसे हम जैन रामायण भी इसे कहते हैं, वह पौंचर्यम नाम का ग्रंथ है। यह राम कथा से संबंधित सर्वप्रथम चरित्र, प्राकृत का चरित्र ग्रंथ है। इस तरीके से संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि रामायण का है, प्राकृत में नहीं, स्थान इस चरित्र काव्य का प्राकृत साहित्य में भी वही स्थान है। उसके लेखक विमल सूर नाम के आचार्य हैं। उनके अभी समय के बारे में अपन ने चर्चा कर ही ली। इसमें जो एक पौंचर्यम नाम का ग्रंथ है, इसमें रामायण के बारे में कथानक आया है। यह अयोध्या नगरी के अधिपति राजा दशरथ जो थे ना, उनकी दो पत्नियां अपराजिता और अमित्रा, दो रानियां थी। और नारद आकर के उनसे कहते हैं कि आपके पुत्र के द्वारा सीता के निमित्त से रावण का वध होने की भविष्यवाणी की गई है। तो वह सुन करके विभीषण आपको मारने आ रहा है। तो इतना सुन करके, और दशरथ नारायण के न, न, नारद की इस सूचना को सुन करके दशरथ जो है ना, दशरथ छद्मस्त भेष में राजधानी छोड़ करके चले जाते हैं। संयोगवश कैकई ने स्वयंवर, संयोगवश कैकई के स्वयंवर में पहुंचे, और कैकई ने दशरथ का वरण किया, जिससे अन्य राजकुमार रुष्ट होकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और युद्ध में दशरथ के रथ का संचालन कैकई ने बड़ी कुशलता पूर्वक साथ किया, जिससे दशरथ की विजय हुई। अतः प्रसन्न होकर के दशरथ ने कैकई को एक वरदान जो दिया था, उसके बारे में विस्तार से इसमें चर्चा आई है। और उस वरदान में जो आया है कि दशरथ राम को राज्य देकर के भरत सहित दीक्षा धारण करना चाहते हैं। और कैकई भरत की जो कैकई है, वो भरत को ग्रस्त बनाए रखने के हेतु वरदान रूप में दशरथ से भरत के राज्याभिषेक की याचना करती है। और दशरथ भरत को राज्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और भरत के द्वारा आनाकानी करने पर राम उन्हें स्वयं समझा बुझा करके राज्याभिषेक का अधिकारी बनाते हैं। तो स्वयं अपनी इच्छा से लक्ष्मण और सीता दोनों वन में चले जाते हैं। तो लक्ष्मण और सीता और राम तीनों वन में चले जाते हैं, और दशरथ धर्म दीक्षा ग्रहण करके वो तप करने लगते हैं। वही कथानक सब इसमें आया है कि वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। फिर दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी भरत भी दीक्षा ग्रहण कर लेता है। और फिर राम जो, इसमें ये भी आया है कि वो अपराजिता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ।
इसका मुख पद्म और सुंदर होने होने से पद्म नाम रखा गया है। और इसका दूसरा नाम राम है, तो राम का दूसरा नाम पद्म था, और पद्म की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये सारी बातें इसमें आई हैं। फिर इसमें ये आया है कि जो सीता का हरण होता है, और सीता के हरण होने के बाद मतलब उधर फिर जो सीता है, उस सीता अयोध्या वापस आती है। वापस आने पर गर्भ को धारण करती है। गर्भ को जब धारण करती है तो लोक मान्यता के कारण से उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अग्नि परीक्षा देने के बाद फिर उनको लव और कुश नाम के दो बालक उत्पन्न होते हैं। और उसको फिर क्या है कि फिर वो राम से ही युद्ध करने के लिए बालक तैयार हो जाते हैं। फिर प्रेम बस में वो राम उनको उनसे अपना पूछते हैं कि क्या कैसा। तो फिर इसके बाद में राम उनको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद राम स्वयं जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। इस तरीके से ये पोमचरियम नाम का जो ये ग्रंथ है, इसमें ये सारे कथानक आए हैं, और इसमें जो आया है कि राम के चरित्र का वर्णन किया। और इसी में जो है ना, ये प्राकृत काव्य का पहला चरित्र काव्य जो है ना वो पोमचरियम। दूसरा चरित्र काव्य जो है सुर सुंदरी चरियम। सुर सुंदरी चरियम जो है ना ये प्रेम आख्यान है। ये प्रेम के वर्णन से चरित्र काव्य है। इस चरित्र काव्य में 16 परिच्छेद हैं, 16 सर्ग हैं। और इसमें 4001 गाथा हैं। और इसमें इसके लेखक धनेश्वर सूद जी हैं। और इसमें बहुत ही अच्छी रोचकता के साथ प्रेम का आख्यान किया गया है। सुर सुंदरी नाम की जो नायिका है उसके आधार पर ही इस ग्रंथ का नाम सुर सुंदरी चरियम रखा गया है। और इसके में जो आया है ना, इसका समय भी 10वीं और 11वीं शताब्दी के लगभग का है। ग्रंथों में इसका सन सन और 1038 का उल्लेख प्राप्त होता है जो इस ग्रंथ में आया है। इसमें अनेक बातें आई हैं कि भिल्लों की क्रूरता, और कनक प्रभा की वीरता, और प्रियंगुल मंजली की जाति स्मरण होने पर, और सुरसुंदरी और कमलावती का विलाप। सुरसुंदरी जो इसकी नायिका है उसका, और कनकवती का विलाप होता है। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। कथाओं का वर्णन भी किया गया है। और कथाओं के वर्णन में एक कथा आई है जो धनदेव सेठ की। एक एक दिव्य मणि की सहायता से वो त्रिवेक नामक विद्याधर को नागों के पास छुपा देता है। तो वो सारी इसमें कथानक आई है। उस कथानक से ये भी प्राप्त होता है कि जो सुरसुंदरी नाम की जो कन्या है, उसका मतलब उसके आधार पर ही उसको नायिका मान करके, और क्या जो इस नायिका का कथन है वो 11वें परिच्छेद में किया गया है। नायिका के आधार पर भी इस काव्य का नाम सुर सुंदरी चरियम रखा गया है, जिसमें सुर सुंदरी का चरित्र वर्णन है। फिर इसके बाद पहला तो अपन ने पौंचरियम, दूसरा सुर सुंदरी चरियम, और तीसरा है सुपार्श्वनाथ चरियम। सुपार्श्वनाथ चरित्र नाम से जो एक ग्रंथ उपलब्ध होता है, इसमें इसके लेखक जो है लक्षण गणी जी महाराज जो है श्वेतांबर परंपरा के, वो इसके लेखक हैं। और इन्होंने जो इस चरित्र ग्रंथ में 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ का वर्णन किया है। उन्होंने इस ग्रंथ को 8000 गाथाओं में लिखा है। जो 8000 गाथाओं बहुत ही विशाल रूप में उपलब्ध है। और इसकी कथा वस्तु जो है ना, पूर्वभाव प्रस्ताव नाम है। सुपार्श्वनाथ के मनुष्य और देव भवों का विस्तार से वर्णन किया गया। भगवान सुपार्श्वनाथ के देव भवों का वर्णन किया गया है। उसमें ये बताया कि भगवान सुपार्श्वनाथ का जो जन्म होता है वो भदैनी बनारस में होता है। वहाँ 3 कल्याणक वर हुए हैं। फिर इसके बाद उनको मोक्ष कल्याणक की प्राप्ति हुई है। ये सारा वर्णन इसमें किया गया है। और एक कथानक भी उनका जो आगम ग्रंथ है उनसे लिए गए हैं। उन कथानक को लेकर के, और लक्षण गणी नाम के जो महाराज हैं, इन्होंने इस सुपार्श्वनाथ चरियम ग्रंथ को लिखा है। इसका समय भी जो है ना, इसका समय भी 11वीं शताब्दी के आसपास का समय है। चरित्र ग्रंथों की एक तो ये विशेषता है कि ये जो चरित्र ग्रंथ, जितने भी चरित्र ग्रंथ लिखे गए हैं, ये चरित्र ग्रंथ जो है ना, पहला चरित्र ग्रंथ पोमचरियम के अलावा और जो भी चरित्र ग्रंथ 10वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं 14वीं शताब्दी के लगभग में सारे ग्रंथों का लेखन है।
है और वो बड़ी मात्रा में हमें उपलब्ध होती है। एक जो चरित्र ग्रंथ है, श्री विजय चंद्र केवली चरियम, यह जो है ना चंद्र महत्तर नाम के एक आचार्य हुए हैं, उनके द्वारा एक लिखा गया है। इस पेपर में भी जब आपको आएगा ना, तो उसमें आएगा कि ये चरित्र काव्य जितने हैं उनके नाम लिखिए या उनके बारे में संक्षिप्त परिचय लिखिए, तो चार चार पांच पांच दस दस लाइन में उनका परिचय लिखना पड़ेगा कि कौन सा चरित्र ग्रंथ कब लिखा गया, उसके लेखक कौन है, उसमें कौन सी कथानक का वर्णन है। ये सारी चीजें उसमें आएंगी, तो उससे आपको भी ये जानकारी प्राप्त हो सकती है। जो श्री विजय चंद्र राय चरियम नाम का जो ग्रंथ है, यह भी बहुत अच्छा ग्रंथ है। यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया है और इसके लेखक जो है चंद्र प्रभु प्रभु महत्तर नाम से एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने इसका लेखन किया है। इस चरित्र काव्य का उद्देश्य चंद्र प्रभु जो है ना, तो इसमें जिन पूजा का महत्व प्रकट किया है कि अष्ट द्रव्यों से पूजा किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रत्येक द्रव्य का पृथक पृथक जो पूजा का फल इस कथानक में बताया गया है कि कौन से द्रव्य का क्या कथानक होता है और क्या उसका फल होता है, उन सब का वर्णन भी इसमें किया है। और इसमें जो बताया गया है कि जब जल चढ़ाने का क्या महत्व है, फिर चंदन चढ़ाने का क्या महत्व है, फिर उसके बाद जो अक्षत चढ़ा रहा है, पुष्प चढ़ा रहा है, नैवेद्य चढ़ा रहा है, इन सब का क्या महत्व, उसके महत्व के बारे में इसमें सारी चर्चाएं आई। और इसमें जो केवली का, देव का और अनेक केवलियों का वर्णन है, देव का वर्णन है कि देव कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें। फिर एक चरित्र ग्रंथ उपलब्ध होता है महावीर चरियम। महावीर चरियम, इसमें हमें नाम से ही जानकारी प्राप्त हो रही कि इसमें भगवान महावीर स्वामी के बारे में हमें प्राप्त होता है। और यह चरित्र ग्रंथ जो है ना पद्यबद्ध है, इसमें पद्यों के द्वारा भगवान महावीर स्वामी की अर्चना की गई है। और इसके जो लेखक हैं, तो इसके लेखक जो है ना उद्योतन सूत के जो शिष्य हुए हैं, उनके शिष्य थे एक नेमी चंद सूद नाम से आचार्य थे, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। और उसका समय उन्होंने जो बताया है वो 1141 का समय इसमें हम प्राप्त होता है। और इसमें आरंभ में ही भगवान महावीर स्वामी के गर्भावस्था का और फिर उसके बाद भी सारे जीवन चर्या का भी इसमें वर्णन किया गया है। और उसमें जो उपलब्धताएं हैं कि इसमें ग्रंथ को रोचक एवं चेष्टाओं के द्वारा बनाया गया है और इसमें मनोरंजन आदि की भी प्रवृत्तियां इसमें झलकती हैं। और ये इसका जो है ना 2385 इसमें जो गाथा है वो उसमें लिखा गया है और सरल प्रभावमान है। फिर इसके बाद सुदर्शन चरियम नाम से भी एक चरित्र ग्रंथ उपलब्ध होता है, जो देवेंद्र सूर नाम से एक आचार्य हैं, उनका ग्रंथ है। और इसमें उनके जो सुदर्शना नाम के जो एक जन्म सुदर्शना नाम की जो एक स्त्री है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और उसके आधार पर भी उसका नाम ग्रंथ का नाम रखा गया है। और श्रेयांश कुमार की इसमें कथा है, महादेवी के गर्भ से दशावदेव का अवतरण हुआ और नर सुंदर राजा शौर्य और पराक्रम संबंधी वृत्तांत भी इसमें कहे गए हैं। तो इसमें समुद्र यात्रा का वर्णन भी है और सीलमती का विवाह का वर्णन भी इसमें, विजय कुमार के वर्णन का भी विवाह का वर्णन भी किया गया है। तो इस चरित्र काव्य में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां जो थी ना, उनका भी विस्तार से वर्णन हमें इसमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में कहीं कहीं श्लोकों में या किसी में संस्कृत और अपभ्रंश का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। तो मूल कथा वस्तुतः अवंतर कथाओं से सुंदर गुम्फन किया गया है। सुदर्शना का चरित्र मंद गति से विकसित होता हुआ आगे बढ़ता है। सुदर्शना नाम की एक स्त्री है, उसका वर्णन एक कुम्मा पुत्र चरियम नाम से भी एक चरित्र ग्रंथ है। तो यहाँ से बहुत सारे चरित्र ग्रंथ हैं और उनका उल्लेख प्राकृत में किया गया है। और अन्य चरित्र ग्रंथ जैसे चंद्र चरियम नाम से भी एक चंद्र से भी उनका भी कथानक प्राप्त होता है। ऐसे संस्कृत भाषा में भी चंद्र प्रभु भगवान के चरित्र का पदम पदम पुराण
पद्म चरित्र भी है, ऐसे आदिनाथ पुराण भी है, और फिर इसके बाद हरिवंश पुराण है। तो जिस जिस तरीके से संस्कृत भाषा में भी हमें ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, तो प्राकृत भाषा में भी चरित्र काव्य उपलब्ध होते हैं। और वो चरित्र काव्य हमारी जो जो समाज है और जो हमारे धार्मिक वातावरण है, उनको कैसे हमारे अंदर आए, किस परिवेश में वो हमारे अंदर आए, भाव भाव है, उन भावों को प्रेरणा प्रदान करते हैं, और इनको पढ़ करके अनेक जीव अपना कल्याण करते हैं। तो इस तरीके से चरित्र ग्रंथ के बारे में बात है। अब गद्य पद मिश्रित भी कई ऐसे भी हैं कि कुछ स्वतंत्र है कि गद्य रूप है, कुछ स्वतंत्र है कि पद्य रूप भी है, और कई ऐसे भी हैं कि जो गद्य और पद्य रूप भी मिश्रित रूप भी उपलब्ध होते हैं। जैसे 54 महापुरुष चर्या, जैसे चतुष्षष्ठी शिला का पुरुष है 64 शिलाओं के पुरुष का, ऐसे ही सितंबर परंपरा में 54 महापुरुष चर्यम माने 54 महापुरुषों के चरित्र का वर्णन करते हुए एक ग्रंथ लिखा गया है। इसमें सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो।